हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में उस्मान की रचना चित्रावली का प्रमुख स्थान है। कवि उस्मान के अध्ययन से पता चलता है कि वे सूफी मत से प्रभावित थे, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी की तरह सूफी साधक नहीं थे। अपनी रचना का उद्देश्य उन्होंने इस तरह प्रकट किया है कि संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन वाणी अमर है और इस संसार में अमृत के समान है, जिसे पाकर कवि अमर हो जाते हैं। वे लिखते हैं, आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारी पढ़े हम सीखा, मोऊ चाऊ उठा पनी होई, हों अमर यह अमृत पिए। उस्मान के अनुसार वे गाजीपुर के निवासी थे। गाजीपुर नगर सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। नागर में नाना प्रकार के गुणों से विभूषित लोग निवास करते थे। ज्ञानी, वीर और संगीत के जानकार सभी प्रकार के लोग गाजीपुर में रहते थे। नाना प्रकार की जातियों के लोगों से गाजीपुर सुशोभित था। उन्होंने लिखा है, गाजीपुर उत्तम स्थाना, देव स्थान आदि जग जाना, गंगा मिली जमुना तह आई, बीच मिली गोमती सुहाई। कवि उस्मान के पिता का नाम शेख हुसैन था। इनके एक भाई का नाम शेख अजीज था। वे बहुत बड़े विद्वान, शीलवान तथा दानी थे। दूसरे भाई ईमानुल्लाह योग मार्ग की साधना में रत रहते थे। तीसरे भाई शेख फैजुल्लाह बहादुर सिपाही थे और चौथे भाई शेख हसन संगीत के अच्छे जानकार थे। उस्मान बादशाह जहांगीर के काल में हुए। उन्होंने चित्रावली में शाहे वक्त की प्रशंसा में जहांगीर का नाम लिया है। चित्रावली की रचना जहांगीर के शासनकाल में सन 1613 ईस्वी में हुई। उस्मान ने चित्रावली में जहांगीर की न्यायप्रियता और उसके घंटे का उल्लेख किया है। उस काल में बादशाह के दरबार में आने वाले विदेशियों का भी उस्मान ने इस काव्य में वर्णन किया है। अंग्रेजों के आचार विचार, खान पान आदि की भी चर्चा की है। उस्मान ने इस देश के बहुत से नगरों का नाम लिया है। इससे उस्मान की बहुज्ञता का परिचय मिलता है। तत्कालीन समाज, रस्म रिवाज, उत्सव, अनुष्ठान, आचार विचार आदि का उस्मान ने सूक्ष्म निरीक्षण और सुंदर चित्रण किया है। उस्मान में कवि प्रतिभा तो थी ही साथ अपने आसपास की दुनिया को देखने की पैनी दृष्टि भी थी। उसने किसी प्रकार की धार्मिक संकीर्णता का परिचय नहीं दिया। कवि सूफी परंपरा के साथ साथ भारतीय विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित था। नगर, उद्यान, नायिका के सौंदर्य आदि के वर्णन में कवि ने परंपरा का पालन किया है। गुरु परंपरा का वर्णन करते समय कवि ने सिद्धिदायक शाह निजाम पीर की प्रशंसा की है। इनका निवास स्थान नारनौली नामक स्थान था। शाह निजामुद्दीन चिश्तिया ही कवि के पीर थे। कवि उस्मान के दीक्षा गुरु बाबा हाजी थे। चित्रावली में पद पद पर कवि की काव्य प्रतिभा, वाग्वैदग्ध्य और रचना कौशल का परिचय मिलता है। कवि उस्मान विनीत स्वभाव के तथा एक गुणी परिवार के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त सामाजिक जीवन का और कोई परिचय ज्ञात नहीं होता। चित्रावली की कथा का सारांश देखते हैं। अन्य सूफी प्रेमाख्यानकों की भांति कवि उस्मान ने इस रचना को फारसी की मसनवी शैली के आधार पर लिखा है। चित्रावली का आरंभ कवि ने
निरंजन ब्रह्म, मोहम्मद साहब, उनके 4 मीत और शाहे वक्त एवं गुरु की प्रशंसा के पश्चात किया है। उन्होंने लिखा है, रूप प्रेम विरहा जगत, मूल सृष्टि के थंब, हाँ तीनों के वेद कहूँ, कथा करें आरंभ। नेपाल देश के राजा धरणीधर तथा रानी को कोई संतान न होने के कारण वे अत्यंत चिंतित और दुखी रहते थे, किंतु शिव पार्वती की कृपा से राजा के यहाँ पुत्र अवतरित हुआ और उसका नाम सुजान रखा गया। प्रभु कृपा से उत्पन्न हुआ सुजान अत्यंत गुणशाली तथा कुशाग्र बुद्धि था। उसने बाल्यकाल में ही अनेक विद्याएं सीख ली। कुंवर बहुत अच्छा अश्वारोही था। उसे शिकार का बहुत चाव था। एक दिन मृगिया के पश्चात जब वह दल बल सहित घर लौट रहा था, तो मार्ग में आंधी के कारण मार्ग भूलकर एकाकी एक पर्वत पर स्थित किसी देव की मडी में जा सोया। वह देव अपने देश के राजकुमार की रक्षा हेतु मडी के द्वार पर बैठ गया, किंतु इसी समय उसका एक मित्र आया और उसने रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के वर्षगांठ के उत्सव का अत्यंत आकर्षण वर्णन किया। उसे भी देखने चलने को कहा। कुंवर की रक्षा का प्रश्न देव को मडी से न जाने को बाध्य कर रहा था। तभी उसके मित्र ने कुंवर को साथ ले चलने की सलाह दी। निदान कुंवर को इन दोनों ने चित्रावली की चित्रासारी में लिटा दिया और स्वयं उत्सव देखने में संलग्न हो गए। इधर कुंवर की नींद खुली और अपने आप को नवीन स्थान पर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। चित्रसारी में चित्रावली का चित्र देखकर वह मंत्र मुग्ध सा हो उसे निहारने लगा। उस रूप सौंदर्य ने उसके हृदय में प्रेमोन्मेष भर दिया। चित्रसारी में चित्र रचना का सामान देखकर उसने अपना भी एक चित्र वहीं उसके चरणों के पास बना दिया और फिर निद्रा के वशीभूत हो गया। उत्सव समाप्त हो जाने पर देव कुंवर को लेकर फिर मडी में आ गया। प्रातः काल जागने पर कुंवर अत्यंत दुखी हुआ और प्रेम में विह्वल हो ज्ञान गर्व खो बैठा। उसके साथी उसे इस अवस्था में देखकर अत्यंत चिंतित हुए और उसे नगर में ले आए। सुजान के माता पिता उसकी यह अवस्था देखकर अत्यंत विकल हो गए, किंतु उसके गुरुपुत्र सुबुद्धि ने उससे सब हाल जान लिया और परामर्श करने के पश्चात यह स्थिर किया कि वे फिर उसी मडी में जाकर रहें। ये दोनों मित्र उसी मडी की नवीन रचना करवा कर रहने लगे। दूसरे दिन रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली अपनी सखियों के साथ स्नान तथा श्रृंगार करने के पश्चात जब चित्रसारी में पहुंची तो वहां कुंवर का चित्र देखकर उस पर प्रेमासक्त हो गई। वह चित्र दर्शन कर व्याकुलता से समय बिताने लगी, किंतु एक नपुंसक ने रानी से उसकी शिकायत कर दी और उसके मां ने कुंवर के चित्र को धो डाला। चित्र की अनुपस्थिति में चित्रावली की बेचैनी और अधिक बढ़ गई। उसने उस कुटीचर को दंड देने के पश्चात निकाल दिया तथा अन्य 4 नपुंसकों को कुमार की शोध में भेजा। परेवा नाम का एक दूत योगी का वेश धारण कर उत्तर के देशों में भ्रमण करता हुआ नेपाल जा पहुंचा।
वहां कुंवर को देखते ही वह अत्यंत हर्षित हो गया। परेवा ने कुंवर को रूपनगर के मनोहर वैभव तथा भव्य सौंदर्य का विवरण सुनाकर उसे रूपनगर के लिए प्रस्थान करने को आतुर कर दिया। परेवा गुरु के प्रताप तथा लुक अंजन के प्रभाव से कुंवर अदृश्य होकर रूपनगर की ओर चले। परेवा ने कुंवर को शिव मंदिर पर ठहराया और स्वयं चित्रावली को सूचित करने के लिए गया। चित्रावली कुंवर आगमन का समाचार पाकर अत्यंत हर्षित हुई, किंतु नारी सुलभ लज्जा के कारण उससे मिलने स्वयं वहां न जा सकी। परेवा से कहला भेजा कि शिवरात्रि के दिन मैं जोगियों को भोजन कराऊंगी, तभी जरोखे से तुम्हें दर्शन भी दूंगी। तब तक दर्पण में तुम उस मूर्ति का प्रतिबिंब देखकर अपने ज्ञान तथा चर्म चक्षुओं को दृढ़ कर लो, क्योंकि एकाएक कोई चित्रावली के अनंत सौंदर्य का दर्शन नहीं कर सकता। इस संदेश के साथ परेवा ने वह दर्पण कुंवर को दे दिया। शिवरात्रि के दिन संपूर्ण श्रृंगार करके चित्रावली ने कुंवर को दर्शन लाभ दिया। कुंवर प्रथम छवि को देखकर मूर्छित हो गया। चित्रावली नित्य इसी प्रकार जरोखे से कुंवर को दर्शन देने लगी। जिस कुटीचर को चित्रावली ने दंडित करके निकाल दिया था, वह योगी का वेश धारण करके शिव मंदिर गया और कुंवर के चित्र को पहले देख चुकने के कारण उसने शीघ्र ही कुंवर को पहचान लिया और उसे बहलाकर अपने साथ ले गया तथा धोखे से उसे अंधा करके एक निर्जन वन की गुफा में डाल दिया। इसके बाद चित्रावली को विरह का दुख सहना पड़ा। वह अत्यंत पीड़ा से व्याकुल हो अपना समय बिताने लगी। दूसरी ओर जंगल में अंध कुंवर अकेला भटक रहा था। तभी एक अजगर उसे निगल गया, किंतु उसकी विरहाग्नि की ज्वाला से घबराकर उसने कुंवर को उगल दिया। एक वनमानुष को यह घटना देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कुंवर से सारा हाल जानकर एक अंजन उसे दिया, जिसे लगाने से कुंवर की नेत्र ज्योति पुनः पूर्ववत हो गई। इस समय उसे एक मत्त हाथी ने पकड़ लिया। उसका जीवन समाप्त होने ही वाला था कि एक पक्षीराज हाथी को ले उड़ा। हाथी ने घबराकर कुंवर को छोड़ दिया और वह एक समुद्र तट पर जा गिरा। वही एक फुलवारी में वह विश्राम कर रहा था, तभी सागरगढ़ की राजकुमारी कौलावती उसे देखकर रूपासक्त हो गई। कुंवर चित्रावली के वियोग में एक क्षण कहीं रुकना नहीं चाहता था, किंतु कौलावती उसे रोकने का अन्य उपाय न पाकर हार चोरी के दंड में उसे बंदी बना लेती है। कौलावती के रूप सौंदर्य को सुनकर सोहिल नरेश सागरगढ़ पर आक्रमण कर देता है। राजा सागर को जीतने की आशा नहीं थी। तभी कुंवर सुजान को कौलावती पर दया आई। तब उसने संग्राम में अपने पराक्रम से सोहिल नरेश को मृत्यु के घाट उतारकर सागरगढ़ की रक्षा की। सागर नरेश ने सुजान के साथ कौलावती का विवाह कर दिया, किंतु साथ ही कुंवर ने कौलावती से यावत चित्रावली मिलन तक प्रतीक्षा करने की प्रतिज्ञा करवा ली। इधर चित्रावली वियोग से पीड़ित थी। उसने कुंवर को ढूंढने के लिए फिर परेवा को भेजा। वह खोजता हुआ गिरनार पर्वत पर पहुंचा। उसी समय कुंवर और कौलावती भी शंकर पूजन के हेतु गए थे।
योगी ने कुंवर को पहचान कर उसे फिर रूपनगर के लिए प्रस्थान करने को प्रेरित किया। कुंवर कौलावती से फिर मिलने की प्रतिज्ञा करके रूपनगर की ओर चल दिया। इसी समय रूपनगर आए एक कथाकार ने सागर राजा और सोहिल नरेश के युद्ध तथा कुंवर सुजान के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुन राजा को कन्या के विवाह की चिंता उत्पन्न हुई। परेवा जब कुंवर को सीमा पर बैठाकर चित्रावली को सुसंवाद देने आ रहा था, तभी रानी हीरा के दूतों ने उसे पकड़ लिया। परेवा के संदेश लेकर न आने पर कुंवर विरह से अत्यधिक संतप्त होकर पागलों की तरह चित्रावली का नाम ले लेकर इधर उधर दौड़ने लगा। राजा ने अपयश के भय से उसे उन्मत्त हाथी के द्वारा मरवाना चाहा, किंतु कुंवर सुजन ने उस हाथी को पछाड़ डाला। उसकी वीरता देखकर चित्रावली के पिता को भय उत्पन्न हुआ और उसने चारों ओर से घेरकर उसे पकड़ लिया। इसी अवसर पर सागरगढ़ से आए हुए चित्रकार से ज्ञात हुआ कि यही कुंवर सुजान है। राजा को यह जानकर हर्ष हुआ और उसने चित्रावली का विवाह सहर्ष संपन्न किया। कई दिनों के बाद कौलावती ने हंसमित्र को अपना दूत बनाकर विरह व्यथा सुनाने रूपनगर भेजा। उसने कुंवर को कौलावती का स्मरण करवाया। कुंवर ने अपने माता पिता और कौलावती का स्मरण करके रूपनगर के राजा से विदा मांगी। कुंवर मार्ग में से कौलावती को लेता हुआ अपने घर की ओर चला। रास्तों के संकटों को पार करते हुए वे जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ पुरोहित केशी पांडे ने उसे 5 अमूल्य नंग दिए। वहाँ से कुंवर अपने देश आया, जहाँ उसके माता पिता पुत्र वियोग में अंधे हो गए थे। पुनः पुत्र को प्राप्त कर उनके नेत्र खुल गए और राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके स्वयं शिवाराधना में ध्यान लगाया। यही कथा का सुखांत किया गया है। इस काव्य में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस विद्यमान है। इसके अतिरिक्त वीर रस का भी वर्णन है। श्रृंगार के दोनों संयोग एवं वियोग पक्षों का सम्यक परिपाक हुआ है। उद्दीपन की दृष्टि से षट ऋतु एवं 12 मासे का वर्णन कवि ने किया है। कवि ने सादृश्यमूलक, प्रदीप, हेतुत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उल्लेख, रूपक, उपमा आदि का प्रयोग विशेष रूप से किया है। कवि ने इस रचना में दोहे, चौपाई के क्रम में रचना की है। 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम संपूर्ण ग्रंथ में निभाया गया है। चित्रावली की भाषा के विषय में बताएं तो इसकी भाषा अन्य प्रेमाख्यानक काव्यों की भांति अवधि है। साथ साथ कवि ने संस्कृत, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। कवि ने कहावतों का प्रचुर प्रयोग इस काव्य में किया है। कहावतों, लोकोक्तियों, भाव व्यंजना के प्रयोग से भाषा अधिक व्यवहारिक हो गई है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य चित्रावली रसास्वादन की दृष्टि से अत्यंत सुंदर है। कवि उस्मान ने इस प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य में प्रेम पद्धति, प्रेम तत्व, आखेट वर्णन, जल क्रीड़ा वर्णन, रूपनगर वर्णन, नखशिख वर्णन, कवि की बहुज्ञता, राग रागिणी वर्णन, दान महिमा, सत्य महिमा, मित्र भेद, पाप
आदि प्रसंग सरसता से चित्रित किए हैं। यह काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से अत्यंत मनोरम्य और सक्षम है।